अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। आज मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ Xiaomi की Poco X3 GT एडिशन डिवाइस के बारे में, जिसको हाल ही में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस का जो वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल करवाया गया है वो 8GB रैम वाला है और साथ आप लोगों को 128GB की स्टोरेज दी गई है। इस डिवाइस की ऑफिशियल प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में 58,000 रखी गई है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि Xiaomi ने 58,000 की प्राइस के अंदर आप लोगों को क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर की हैं अपनी इस Poco X3 GT एडिशन डिवाइस के अंदर। इस डिवाइस का कैसा डिजाइन निकल के है और क्या आज की तारीख के अंदर आप लोगों को इस डिवाइस को पाकिस्तान की मार्केट में कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो ही सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन हो जाएगा, उसको दबा के जरूर पे कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं कि Xiaomi ने इस वर्ष के डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर किए हैं। तो इसका डिस्प्ले देखें आप लोग 6.6 इंच का आप लोगों को स्क्रीन साइज ऑफर किया गया है। 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एक फुल HD प्लस पैनल लगाया गया है। यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज किया गया है वो IPS LCD वाला है। एक हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज वाला पैनल लगाया गया है। HDR10 की सपोर्ट मिलती है। 450 की नीट ब्राइटनेस भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर जो डिस्प्ले डिजाइन रखा गया है वो पंच होल वाला है, जिसको सेंटर में सेंट्रलाइज किया गया है। डिस्प्ले को कॉर्निंग ग्लास विक्टस से प्रोटेक्ट भी किया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले तो ठीक ठाक स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। पर एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस वर्ष की जो प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में रखी गई है वो 58,000 और मेरे ख्याल से बल्कि 100% श्योरिटी के साथ ये कहता हूं कि 58,000 की प्राइस टैग के अंदर हर कंपनी को चाहिए कि वो जब स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करे या किसी भी मार्केट के अंदर लॉन्च करे उस डिवाइस के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले जरूर प्रोवाइड करे, क्योंकि यूजर से आप लोग 58,000 चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए था इस डिवाइस के अंदर भी। अब Xiaomi के काफी सारे स्मार्टफोन हम लोगों ने देखे हैं जिसके अंदर हमें सुपर एमोलेड तो मिलता है पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स करने की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और वहां पर हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो यही कॉम्प्रोमाइज अगर इस डिवाइस के अंदर भी होता तो हम लोगों ने कर लेना था। बट IPS LCD डिस्प्ले मुझसे तो हजम नहीं हो पा रहा। अगर आप लोगों से हजम हो रहा है तो ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसे आप लोग हजम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आगे चल के थोड़ी और डिटेल में बात करूंगा। फर्दर मूव होने होते हैं और इस डिवाइस की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन्स की साइड देखें आप लोगों को, इस डिवाइस की साइड पर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। और बैक बिल्ड देखें, काफी खूबसूरत बैक बिल्ड निकल के आती है। बैक बिल्ड प्लास्टिक की रखी गई है, ग्लोसी फिनिश आप लोगों को प्रोवाइड की गई है और इस ग्लोसी फिनिश होने की वजह से आप लोगों के हैंड्स में जिस काफी ज्यादा विजिबल होंगे। तो यहाँ पर Xiaomi को चाहिए था कि गिलास की बिल्ड क्वालिटी देते ताकि डिवाइस जो है वो थोड़ी प्रीमियम लुक भी देखने में लग रही होती। बैक पे ये आप लोगों को ट्रिपल कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है वाइड का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया गया है। अब कैमरास के ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों की तरह यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि मुझे एक चीज ये भी समझ नहीं आ रही कि टेक कम्युनिटी के अंदर कोई इस चीज के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा कि 52-60,000 की प्राइस टैग के अंदर हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड चला था कि 64 मेगापिक्सल के कैमरास आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। पिक्सल बिनिंग की यहाँ पे टेक्नोलॉजी नई नई मुतारिफ करवाई गई थी, बट अब वो चीज़ पुरानी होती नजर आ गई है। और अब 52-60,000 की प्राइस टैग के अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों को पेरिस्कोप कैमरा या टेलीफोटो लेंस का कैमरा इस तरह के कैमरास देखने को मिलने चाहिए, ना कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ये तो हमें 20-25 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। तो कोई चेंज हमें कैमरा वाइज देखने को नहीं मिल रहा। वही 40-50-60 हज़ार की रेंज के अंदर हमें वही कैमरास जो है देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ हमें बाकी स्पेसिफिकेशंस की चेंजेस देखने को मिल रहा है बट कैमरास के अंदर हमें कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं कंपनीज को ये कहना चाहूंगा कि कैमरास के अंदर भी कंपनीज को अब थोड़ा बहुत अपग्रेड लाना चाहिए। इस वर्ष के अंदर जो सेल्फी शूटर लगाया गया वो 16 मेगापिक्सल का है। बाय द वे बैक कैमरे के अंदर आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और साथ आप लोगों को 4K के ऊपर 30 fps के फ्रेम रेट मिल रहे होंगे। और इस वॉइस के अंदर आप लोगों को 60 fps के फ्रेम रेट भी मिलते हैं पर आप लोगों को साथ 1080p की वीडियो क्वालिटी मिल रही होगी उसके अंदर। और फ्रंट साइड के जो सेल्फी शूटर लगाया गया वो मैक्सिमम आप लोगों को 1080p की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है और 30 fps के फ्रेम रेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। इस वॉइस के अंदर आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया शुरू के अंदर के 8GB की रैम दी गई है और साथ आप लोगों को 128GB की स्टोरेज दी गई है। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप लगाई गई है वो UFS 3.1 की है। इस वॉइस के अंदर आप लोगों को MediaTek का Dimensty 1100 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। एक 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड चिपसेट है, एक 5G बेस्ड चिपसेट है जिसमें CPU आप लोगों को ऑक्टा कोर मिल जाता है और GPU मालिक है G77 लगाया गया है। इस वॉइस के अंदर आप
लोगों को MIUI की यूआई मिलेगी 12.5 और MIUI की यूआई के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा बग्स आते हैं। और MIUI के यूजर्स को या नए यूजर्स को एक टिप देना चाहूंगा कि जब एक Xiaomi को कोई नया स्मार्टफोन पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होना या किसी भी मार्केट के अंदर लॉन्च हो तो आप लोग फौरन से स्मार्टफोन को बाय मत कीजिए करें, क्योंकि Xiaomi के अंदर हमें काफी ज्यादा इशू देखने को मिल जाते हैं। तो जब यहाँ पर टेक रिव्यूज पूरी तरह रिव्यू कर दें और साथ कुछ यूजर स्मार्टफोन को ले लें उनके हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में और आप लोगों को उनके इश्यूज के बारे में जब तक सही तरह पता ना चल जाए तब तक आप लोग स्मार्टफोन को बिल्कुल भी बाय मत कीजिए करें, क्योंकि बाद में जब Xiaomi के यूजर शिकायत करते हैं यूआई के अंदर काफी ज्यादा इशू आ रहे हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता यार कि आप लोग वीडियोस वगैरह पूरी नहीं देखते और फौरन से जाके स्मार्टफोन ले होते और रिव्यूज वगैरह और बाद में फिर जो है ना वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार इसके अंदर ये इशू था, आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया। तो पहले से अच्छी तरह से वीडियोस देख लिया करो और फिर सोच समझ के फैसला किया करो कि भाई आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना है या नहीं करना। बाय द वे इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी दी गई है और उसको चार्ज करने के लिए Xiaomi ने आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही काफी ज्यादा बड़ा फास्ट चार्जर 67 वोल्ट प्रोवाइड किया है जो कि आप लोगों की बैटरी को काफी जल्दी से फास्ट चार्ज कर देगा। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस निकल के आती हैं भाई Xiaomi की इस Poco X3 GT डिवाइस की। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि Xiaomi की अभी Poco X3 GT एडिशन डिवाइस भी पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाली है जो कि इस स्पेसिफिकेशंस के मुकाबले में तो काफी ज्यादा बेटर है और इसकी लुकिंग के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उस डिवाइस का भी वेट करना चाहिए और अगर आप लोग गेमर्स हैं तो आप लोग इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। आप लोगों को 60 FPS की गेमिंग भी मिलने वाली है, साथ ही इस डिवाइस का जायरो भी काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। मैंने इसके रिव्यूज वगैरह भी देखे हैं, बट फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एज अ गेमिंग डिवाइस इसको आप लोग ना कंसीडर करें तो बेटर है। Poco X3 GT एडिशन का वेट कर ले, वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी जो है ना गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली, क्योंकि वो खास गेमर्स के लिए डिजाइन की गई है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक स्पेसिफिकेशंस के साथ आई है, बट कुछ कमियां थी जो कि आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को हाईलाइट करके बताई है। क्या आप लोग भी इस कमियों से, इस राय से मेरी मुत्तफिक हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि जो कंपनीज होती है ना ये कमेंट्स पढ़ रही होती है और जान रही होती है कि यूजर की फीडबैक क्या है, तो इसलिए जरूरी होता है। इसलिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे थे कि कमेंट्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्या चीज आप लोगों को अच्छी लगी है, क्या चीज आप लोगों को बुरी लगी है इस डिवाइस की। तो अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसके बाद जरूर पे कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अब मुझे दे इजाजत, मैं मोहसिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।